हाय दोस्तों और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता के पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2025-2026 इवन के एडमिशन नोटिफिकेशन पर बनी इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये नोटिफिकेशन 15 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता के विभिन्न डिपार्टमेंट्स और स्कूल और इंस्टीट्यूट में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूजीसी और यूजीसी सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप आगे और क्या जानना चाहते हैं और शेयर ज़रूर करें। सिर्फ कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर ही विचार किया जाएगा। एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के बाद स्टिपुलेटेड डेट के भीतर नॉन रिफंडेबल ₹500 की एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट के बिना किसी भी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री में एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड। एससी और एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करने वालों के लिए यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन या ग्रेड की इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन दी जा सकती है। कैंडिडेट को वैलिड नेट सर्टिफिकेट के साथ यूजीसी और यूजीसी सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। कैटेगरी 2 एलएस एंड पीएचडी और कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली के कैंडिडेट्स द्वारा नेट में प्राप्त मार्क्स पीएचडी में एडमिशन के लिए 1 साल की अवधि तक वैलिड रहेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल होगा और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा होने के बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ₹500 और एप्लीकेबल बैंक चार्जेस का पेमेंट एसबीआई कलेक्ट पोर्टल में करने के लिए सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर का उपयोग करें। एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट की डेट से 2-3 वर्किंग डेज के बाद जनरेट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को मार्कशीट्स और ग्रेड कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और सिनॉप्सिस और पेमेंट रिसीट की कॉपी के साथ नीचे दिए गए एड्रेस पर सेंड और ड्रॉप करें। एड्रेस है टू द सेक्रेटरी फैकल्टी काउंसिल्स, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, 86 और 1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता 700073। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। अप्लाइंग ऑनलाइन की स्टार्ट डेट 15 दिसंबर 2025 है। ऑनलाइन पेमेंट की स्टार्ट डेट भी 15 दिसंबर 2025 है। अप्लाइंग ऑनलाइन की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2025 है, दोपहर 12 बजे तक। ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2025 है, दोपहर 2 बजे तक। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन रिसीविंग की लास्ट डेट 5 जनवरी 2025 है, दोपहर 3 बजे तक। इंटरव्यू और टेस्ट शेड्यूल डिपार्टमेंट द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स के अनुसार डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज सीट्स की अवेलेबिलिटी नीचे दी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए सीट्स का रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ब्रांच, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑर्डर नंबर 1084/20/EDN/UEH/1U/89/13 डेटेड 7 दिसंबर 2018 के अनुसार होगा। पीडब्ल्यूडी सीट्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और स्कूल और इंस्टीट्यूट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स में इंक्लूडेड हैं। सीट मैट्रिक्स इस प्रकार है। केमिस्ट्री अनरिजर्व्ड यूआर 10, एससी 8, ओबीसी ए 3, एसटी 3, ओबीसी बी 0, ईडब्ल्यूएस 5, टोटल 29। फिजिक्स अनरिजर्व्ड यूआर 22, एससी 9, ओबीसी ए 6, एसटी 3, OBC B 3, EWS 6, total 49. Life Sciences Unreserved UR 12, SC 5, OBC A 4, ST 2, OBC B 3, EWS 1, total 27. Mathematics Unreserved UR 11, SC 6, OBC A 3, ST 1, OBC B 3, EWS 3, total 27.
Statistics, unreserved UR 2, SC 2, OBC A 1, ST 1, OBC B 1, EWS 1, total 8. Economics, unreserved UR 3, SC 2, OBC A 1, ST 1, OBC B 1, EWS 1, total 9. Hindi, unreserved UR 1, SC 0, OBC A 0, ST 0, OBC B 0, EWS 1, total 2. Philosophy, unreserved UR 3, SC 0, OBC A 0, ST 0, OBC B 0, EWS 2, total 5. Geology, unreserved UR 8, SC 4, OBC A 1, ST 1, OBC B 1, EWS 1, total 16. Geography, unreserved UR 5, SC 2, OBC A 2, ST 2, OBC B 2, EWS 4, total 17. Astrophysics, unreserved UR 1, SC 3, OBC A 1, ST 0, OBC B 0, EWS 1, total 6. Institute of Health Sciences, unreserved UR 5, SC 3, OBC A 1, ST 1, OBC B 2, EWS 1, total 13. Bengali, unreserved UR 1, SC 2, OBC A 0, ST 0, OBC B 1, EWS 0, total 4. अवेलेबल रिसर्च एरियाज। अब हम अवेलेबल रिसर्च एरियाज की बात करते हैं। हिंदी, ओपन। बंगाली, ओपन 02, ड्रामा 01, ट्रांसलेशन 01. Institute of Health Sciences, Neurobiology and Epigenetics 1, Plant Molecular Biology 2, Leukemia Biology and Epigenetics 1, Infectious Disease and Immunology 1, Nanomedicine and Biomedical Imaging 1, Molecular Endocrinology and Cancer Biology 1, Synthetic and Medicinal Chemistry 2, Nanobiotechnology 1, Molecular Biology of Targeted Therapy in Breast Cancer 1, MicroRNA Modulation in Cervical Cancer 1, Micronutrient Homeostasis in Crop Plants 1. Philosophy, Ethics, Issues of Justice, Logic, Applied Ethics, Practical Ethics, Medical Ethics, Environmental Ethics. Chemistry, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Energy Storage, Environmental Chemistry, Material Science. Statistics, कैंडिडेट्स को मैथमेटिकल साइंसेज और स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन स्टडीज में नेट होना ज़रूरी है। एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, गैलेक्सी एवोल्यूशन, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस, एक्टिव गैलेक्सीज, मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी, हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स. जियोलॉजी, invertebrate paleontology and sedimentary geochemistry, sedimentology, structural geology and tectonics, planetary geology, hydrogeology, geophysics, quaternary geology, geochemistry, environmental geology, ore geology, organic biogeochemistry, carbon sequestration. Physics, nuclear reactions, gravitation, quantum optics, material science. Mathematics, functional analysis and operator algebra 3, geometric and analytic group theory, desired prerequisites, and exposure to differential geometry and algebraic topology 3, optimization techniques and operations research 4, mathematical physics, applications to relativity and cosmology, requires ODE, PDE, classical mechanics, numerical analysis, geometry, etc. 4, Lie algebra and representation theory 2, mathematical biology 2, mathematical analysis and fractal geometry 2, complex analysis and holomorphic dynamics 2, rings of continuous functions 2, nonlinear dynamics 3. Economics, open. Life sciences, impact of heavy metal exposure on pathogenesis of non-communicable diseases 2, crop improvement via genome editing and transgenics 1, biochemical and biophysical characterization of photoswitchable transcription factors or DNA repair enzymes for applications in optogenetics and synthetic biology 3,
Neurophysiology 1. Airborne pollution-related inflammation biology 1. Cancer immunology, cancer cell signaling and therapeutics 3. Molecular phytopathogenesis, biotechnological strategies for enhancing crop disease resistance, biocontrol of plant pathogens 2. Collective cell migration Drosophila 2. Molecular endocrinology and reproductive physiology and reproductive disorders 3. Microbiology 1. Ecotoxicology, ecological modeling of marine ecosystem under projected climate change scenario, marine biotechnology 2. Integrative proteogenomic and chronobiological mechanisms in cancer progression 3. Geography, geography of tourism, geomorphology, climatology, pedology, river dynamics, natural hazard, tectonics, lake or reservoir sedimentation and sediment connectivity, urban rivers, urban waterlogging and water governance, thunderstorms, drought and groundwater stress, water resource management, sustainable development, environment, political geography. नोट ये है कि पैरेंथेसिस के भीतर दिया गया नंबर और कैटेगरी किसी भी रिसर्च एरिया के सामने उस स्पेसिफाइड रिसर्च एरिया के लिए स्पेसिफाइड कैटेगरी अगर कोई है के तहत वैकेंसी की संख्या को दर्शाता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एससी और एसटी और ओबीसी ए और ओबीसी बी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए सीट्स का रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2013 और वेस्ट बंगाल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2014 की रिजर्वेशन पॉलिसीज का पालन करेगा, साथ ही एडमिशन के समय एप्लीकेबल एक्सटेंट ऑर्डर्स का भी। कैंडिडेट्स जो ऐसे सीट्स का क्लेम कर रहे हैं उन्हें नीचे दिए गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज द्वारा इशूड रेलेवेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। सर्टिफिकेट इंटरव्यू, एडमिशन आदि के दौरान प्रोड्यूस करना है। अगर सर्टिफिकेट इनवैलिड पाया जाता है तो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन का अवसर खो देगा और उसे जनरल कैटेगरी के रूप में माना जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सीट्स का रिजर्वेशन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 2R के अनुसार पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसमें स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का 40% से कम नहीं है, जहां स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी को मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन नहीं किया गया है, और इसमें ऐसा पर्सन विद डिसेबिलिटी शामिल है जिसमें स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी को सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाइड मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार पीडब्ल्यूडी सीट्स में रिजर्वेशन नीचे दी गई डिसेबिलिटीज के लिए अवेलेबल होगा। डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40% से कम नहीं होना चाहिए। ये हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसा कि शेड्यूल ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में स्पेसिफाइड है। विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसा कि शेड्यूल ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में स्पेसिफाइड है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसा कि शेड्यूल ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में स्पेसिफाइड है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जैसा कि शेड्यूल ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में स्पेसिफाइड है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जैसा कि शेड्यूल ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में स्पेसिफाइड है। मेंटल इलनेस डिसेबिलिटीज जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और ब्लड डिसऑर्डर के कारण होती हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जिसमें डेफ ब्लाइंडनेस शामिल है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट पीएचपी ब्रांच द्वारा जारी किए गए ऑर्डर नंबर 289 एचओ और ओ और पीएचपी और आईआर और 05 और 2017 डेटेड 29/08/2018 में दिए गए अथॉरिटीज में से किसी के द्वारा इशू किए जाने हैं। WB डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो एससी और एसटी रिजर्व कैटेगरी के सीट्स के तहत क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए एससी और एसटी सर्टिफिकेट इशुएंस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ये हैं। सब डिविजनल ऑफिसर्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कोलकाता को छोड़कर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कोलकाता एंड एक्स ऑफिशियो जेडी BCW डेप्ट कोलकाता म्यूनिसिपल एरिया के जुरिस्डिक्शन को कवरिंग करते हुए कोलकाता के रिस्पेक्ट में केस में। WB डोमिसाइल कैंडिडेट्स और अन्य जो EWS रिजर्व कैटेगरी के सीट्स के तहत क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए EWS सर्टिफिकेट इशुएंस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ये हैं।
पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सेल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 325 PAR और AR और 3P और 2019 डेटेड 9 जुलाई 2019 और बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा जारी मेमोरेंडम नंबर 959 BCW और MR और 52 और 2023 के अनुसार EWS सर्टिफिकेट्स नीचे दिए गए अथॉरिटीज़ में से किसी के द्वारा इशू किए जाने हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कोलकाता एंड एक्स ऑफिशियो JD BCW एंड TD कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जुरिस्डिक्शन को कवरिंग करते हुए कोलकाता के रिस्पेक्ट में। नोट, एलिजिबिलिटी और अन्य डिटेल्स के लिए ऊपर मेंशन्ड मेमोरेंडम्स को फॉलो करें। OBC A NCL स्टार और OBC B NCL स्टार सर्टिफिकेट इशुएंस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ उन कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के सीट्स के तहत क्लेम कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा जारी नोटिफिकेशन विद नंबर 374, 71, TW और EC और MR 103 और 94 डेटेड 27/7 और 1994, मेमोरेंडम नंबर 1204 SBCW और MR और 67 और 10 डेटेड 27/7 और 2015 के साथ पढ़ा जाए। सब डिविजनल ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीजन का सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी है। कोलकाता में ऐसा सर्टिफिकेट एक ऐसे ऑफिसर द्वारा इशू किया जाता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन द्वारा ऑथराइज करती है। इसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कोलकाता एंड एक्स ऑफिशियो JD BCW डेप्ट कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जुरिस्डिक्शन को कवरिंग करते हुए कोलकाता के रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी के रूप में नोटिफाई किया गया है। NCL का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर। सिलेक्शन प्रोसीजर इस प्रकार है। सभी एप्लीकेंट्स को 500 वर्ड्स के भीतर एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना जरूरी है। एप्लीकेंट्स को डिपार्टमेंट या स्कूल या इंस्टीट्यूट द्वारा रिसर्च प्रपोजल्स और एरिया ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गाइड इन द प्रपोज्ड रिसर्च एरियाज और अन्य एकेडमिक क्राइटेरिया के बेस्ड पर शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंटल PhD सिलेक्शन कमिटीज द्वारा कंडक्ट किए गए टेस्ट एंड इंटरव्यू या इंटरव्यू में अपीयर होना जरूरी होगा। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स से उनकी रिसर्च इंटरेस्ट्स पर डिस्कस करने की उम्मीद की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पब्लिश और डिस्प्ले की जाएगी। PhD प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स उनके प्रोविजनल एडमिशन के समय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, स्कूल या इंस्टीट्यूट से अटैच किए जाएंगे और उन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा डिटर्मिन्ड नॉन रिफंडेबल फी का पेमेंट करके एनरोल होना जरूरी होगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।